तो किसानों का आंदोलन जारी है और किसान लगातार अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक उनका यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप, जो अब हालात हैं, ठंड बढ़ रही है, सरकार की तरफ से भी अब बहुत ज्यादा किसानों को लेकर बातचीत का दौर आगे नहीं बढ़ रहा है। सरकार अपने स्तर पर इन कानूनों को सही साबित करने की कोशिश पे है, किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं। रास्ता निकलता हुआ क्या कोई दिख रहा है? बिल्कुल शाकिर, देखिए अभी रास्ता तो कोई निकलता हुआ नहीं दिख रहा, ना ही सरकार की तरफ से और ना ही किसानों की तरफ से, क्योंकि दोनों पक्ष जो है वो जहां पर खड़े हुए हैं वहां से अपने कदम पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार भी ये कह रही है कि वो कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तो तैयार है, लेकिन तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी, ये सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। वहीं किसानों ने भी सरकार को दो टूक कह दिया है और किसान अभी भी अपनी इस मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता उनका ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ। तो लिहाजा अभी गतिरोध की जो स्थिति है वो इस मामले में बनी हुई है और गतिरोध कैसे दूर होगा, कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी, इसका कोई रास्ता अभी किसी को नहीं दिख रहा है। ना तो किसान, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सरकार का अब फोकस जो है वो दूसरी तरफ हो गया है। सरकार पहले किसानों के साथ बातचीत को लेकर गंभीरता दिखा रही थी, लेकिन अब उतनी सीरियसनेस सरकार के रुख में नज़र नहीं आ रही है। सरकार ने अब अपना ट्रैक जो है वो बदल लिया है। अब सरकार कृषि कानूनों को जो किसान समर्थन करते हैं उनका समर्थन जुटाने में सरकार अपनी ज़्यादा जो ताकत है वो इस्तेमाल कर रही है, ना कि किसानों से बातचीत करने के लिए जो किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जो किसान इन कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। यही वजह है कि मंगलवार को सरकार और किसान संगठनों के बीच में आखिरी बातचीत हुई थी और एक आखिरी संवाद सरकार की तरफ से किसानों को एक प्रपोजल जो है, लिखित प्रपोजल जो है वो किसान संगठनों को दिया गया था, जिसमें सरकार ने बाकायदा लिखित में बताया था कि वो इन कानूनों में क्या क्या बदलाव कर सकती है। सरकार की इस प्रस्ताव का किसानों ने भी लिखित में जवाब दिया था और किसानों ने साफ कहा था कि उनको इन कानूनों में कोई बदलाव मंजूर नहीं है और उनकी मांग यही है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। तो इस वक्त हालात ये है कि ना तो किसानों की तरफ से कोई आगे बढ़ रहा है और ना ही सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, और जिस तरह से अब किसान लगातार डटे हुए हैं, खासतौर पर कुलदीप, आपके पीछे जो तमाम किसान बैठे हैं, क्या उनकी संख्या में अब इजाफा जिस तरह से हम देख रहे थे बढ़ रहा है, वो और तेजी के साथ बढ़ रहे हैं? क्योंकि आज हमने देखा कि कई ऐसी हस्तियां जो जुड़ी हुई थी अलग अलग फील्ड से, वो भी किसानों के समर्थन में सामने आई हैं और वो उनके मंच तक पहुंची। और ऐसे में अब क्या जो समर्थन मिल रहा है किसानों को, वो एक बार फिर किसानों के इस उत्साह को और बढ़ाने वाला है? देखिए बिल्कुल, जो दिल्ली की घेराबंदी किसानों ने की है उस घेराबंदी को किसान रोज मजबूत करता जा रहा है। दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने इस वक्त दिल्ली को घेरा हुआ है। किसान जो है वो डेरा जमाकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जो इस पूरे आंदोलन का केंद्र बिंदु है। यहीं से आप कह सकते हैं कि जो पूरा आंदोलन है ऑपरेट हो रहा है। जो तमाम किसान संगठन के नेता है वो इसी सिंघू बॉर्डर पर बैठक करते हैं। किसान आंदोलन की अगली रणनीति क्या होगी, किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाएंगे, किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, वो सब कुछ इसी सिंघू बॉर्डर से होता है। सबसे पहले मैं आपको रात की ताजा तस्वीरें दिखा देता हूं। देखिए ये रात की ताजा तस्वीरें हैं। रात में आंदोलन की क्या तस्वीर होती है वो आप देखिए। यहां पर अभी फिलहाल जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी शिफ्ट खत्म हो गई है शाकिर, और उनकी शिफ्ट की अदला बदली हो रही है। यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी सुबह तैनात थे उनकी जगह नए सुरक्षा कर्मी आएंगे जिनकी अब शिफ्ट लग चुकी है। तो एक तो बदलाव यहाँ पर इस वक्त ये हो रहा है। दूसरा, जो पूरे दिन यहाँ पर किसान नेताओं की जो भाषण की आवाज़ सुनाई देती है वो आवाज़ अभी कुछ देर पहले फिलहाल बंद हो गई है, क्योंकि अब मंच खामोश हो गया है और तमाम किसान नेता जो है वो आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अभी ज़्यादातर जो किसान हैं यहाँ पर रात के खाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। रात को यहाँ पर अब खाना बनाया जा रहा है और थोड़ी देर में ही जो तमाम किसान हैं वो खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद जो उनकी यहाँ पर हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर टोलियाँ खड़ी हुई है
उसमें जाकर वो सो जाएंगे। उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। एक तो पहली चुनौती यही है कि अभी सरकार जो है उतनी गंभीरता इस आंदोलन को लेकर नहीं दिखा रही है। सरकार जो है इन कृषि कानूनों में किसानों का समर्थन जुटाने के लिए देश भर में अभियान चला रही है, लेकिन एक तरीके से इस आंदोलन को सरकार नजरअंदाज कर रही है। तो उसकी चुनौती है और इसकी वजह से किसानों में नाराजगी और आक्रोश बढ़ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि किसानों के इस आंदोलन को लेकर जो समर्थन है वो लगातार बढ़ रहा है। आज कई नामचीज हस्तियों ने किसानों के आंदोलन को समर्थन अपना दिया, ऐलान किया और वो किसानों के बीच में भी पहुंचे। इससे पहले भी पंजाब के भी कई सिंगर जो है वो किसानों के आंदोलन में खुलकर सामने आए। पंजाब के अधिकारी जो है वो उन्होंने किसानों की इन मांगों का खुलकर समर्थन किया और न सिर्फ सिंगर और अधिकारी बल्कि पूरा विपक्ष भी जो है वो एक तरीके से किसानों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि किसानों ने ये पहले ही अपनी रणनीति साफ की हुई है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना पॉलिटिकल मंच इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो जमीनी तौर पर जो विपक्ष का समर्थन है वो किसानों के साथ नहीं दिख रहा है। हालांकि किसानों के समर्थन में पूरा विपक्ष जो है वो जमकर बयानबाजी कर रहा है और खुलकर किसानों की इन मांगों का समर्थन करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो आंदोलन तो शाकिर रोजाना तेज हो रहा है क्योंकि किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है और सरकार जिस तरीके से उनकी अनदेखी कर रही है उसने इस गुस्से में और भी ज्यादा इजाफा किया है। बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों के आंदोलन के बढ़ने के साथ साथ अब जिस तरह से ये 24वें दिन में आंदोलन दाखिल हो गया और इस 24वें दिन में भी लगातार किसानों की तरफ से जो मांगे हैं वो रखी जा रही हैं और अपनी मांगों पर किसान अडिग हैं। हमारे सहयोगी करणवीर कश्यप भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। करणवीर, क्या कुछ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकला सामने, चीजें जो सामने आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? एक बार फिर वीएम सिंह की हमने एक ही बात सुनी, काफी मुखर थे और काफी आक्रोशित थे। देखिए, यूपी गेट पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और कुछ देर पहले यहां पर किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा यही था कि 4 दिन पहले जो खाप पंचायतों ने किसानों का समर्थन किया था और यहाँ पर आने के लिए जो किसान अपने इलाकों से चले थे उनको पुलिस ने जगह जगह रोक लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान नेताओं ने प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तराखंड सरकार को ये चेतावनी दी है कि अगर मेरठ जोन के आईजी और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और उत्तराखंड से जुड़े हुए अधिकारी अगर कल यूपी गेट आकर के किसानों से वार्ता नहीं की तो हम लोग पूरा इलाका जाम कर देंगे और जो हमारा शांति से जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन को पुलिस ने छेड़ने की कोशिश की है। चूंकि किसान यहां लगातार जुटने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अलग अलग इलाकों में पुलिस उन्हें नजरबंद कर रही है, उन पे मुचलके पाबंद कर रही है, उन्हें यूपी गेट या आंदोलन स्थल पर नहीं आने दे रही है। साफ तौर पर आज किसान यूनियन के नेताओं ने कहा है कि हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई उत्तराखंड सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है और केंद्र सरकार और हमारे बीच में अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तराखंड की सरकार आती है, हमारे किसान भाइयों को यहां आने से रोकती है तो निश्चित तौर पर जो अगली लड़ाई होगी वो आप लोगों के साथ होगी। आप किसानों का सहयोग करें और किसानों को परेशान ना करें। चूंकि पिछले 4-5 दिन से जब से जो खाप पंचायतों ने किसानों के समर्थन की बात कही है और दिल्ली की तरफ किसान आने शुरू हुए हैं, चाहे सहारनपुर की बात हो, पीलीभीत की बात हो, बरेली की बात हो, मुजफ्फरनगर की बात हो, शामली की बात हो, वहां के तमाम किसान धरना स्थल की तरफ आ रहे हैं लेकिन उन्हें जगह जगह पुलिस प्रशासन रोक रहा है, परेशान कर रहा है। उनकी गाड़ी के नंबर नोट करने के बाद, उनके घर का एड्रेस निकालने के बाद उनके घर पर छापेमारी की जा रही है। ये आज किसान नेताओं का जो आरोप है उत्तर प्रदेश पुलिस पर, सरकार पर, कि सरकार इस पूरे काम को जानबूझ करके अंजाम दिला रही है ताकि किसानों का आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाए। आज खुले शब्दों में किसानों ने चेतावनी दी है उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को। अगर केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो आंदोलन चल रहा है इसको कमजोर करने के लिए प्रदेश सरकारें बीच में आती है, पुलिस बीच में आती है तो पहले 2-2 हाथ इनसे किया जाएगा। चूंकि आज जब हाईवे पर बैठकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किसान नेता कर रहे थे तो उनका साफ ये कहना था कि कल मेरठ जोन के आईजी और जो अन्य पुलिस अधिकारी हैं वो यूपी गेट पर आए, किसानों से बात करें कि आखिर उन्हें दिक्कत क्या है, वो किसानों को रोक क्यों रहे हैं।
किसानों उनके क्या बिगाड़ा है? वो किसान अपनी बात सरकार रोक रही है, ये तमाम चीजें आकर के दोपहर तक बताएं। अगर सुबह आकर के नहीं बताया गया तो इसके लिए जो भी किसान उग्र होंगे उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, पुलिस जिम्मेदार होगी, किसान जिम्मेदार नहीं होगा। क्योंकि केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो तमाम तरह से ये शीत युद्ध चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, उनकी दोनों पुलिसें किसानों को रास्ते में रोक करके उन्हें प्रताड़ना दे रही है, यहां तक नहीं पहुंचने दी जा रही। ये आरोप था और प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मुद्दा था। जी बिल्कुल। लेकिन अब क्या हालात नजर आ रहे हैं वहां पर, और जिस तरह से किसान डटे हुए थे, जो किसान संगठन वहां मौजूद थे, और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा गया कि अब किसान जो एकता है उसके नारे लगेंगे, अलग अलग संगठनों के नारे नहीं लगेंगे। देखिए, यूपी गेट पर जितने भी किसान संगठन हैं उन लोगों ने बैठ करके ये तय किया है कि किसान एकता के नारे लगाए जाएंगे और कोई भी किसान जो संगठन है वो ऐसा नहीं है कि वो किसानों के इस आंदोलन का आगे बढ़कर के नेतृत्व करने की बात करेगा। सभी किसान एक मुट्ठी बंद करके सरकार के खिलाफ लामबंद होंगे, सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। यूपी गेट पर लगातार हजारों किसान हैं और हर रोज इनकी जो क्षमता है बढ़ती जा रही है। सरकार के खिलाफ जो इनका आंदोलन है वो जन आंदोलन में तब्दील हो रहा है। हजारों की तादाद में किसान यहां आते हैं, लेकिन इसी बात को लेकर के किसान परेशान है कि एक तो ट्रेन नहीं चल रही है ताकि किसान ठंड के मौसम में ट्रेन से आ सके, दूसरा अगर वो अपने संसाधनों से आने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में रोक दिया जाता है, उन्हें हापुड़ में रोक दिया जाता है, शामली में रोक दिया जाता है, रामपुर में पुलिस रोक लेती है, मुरादाबाद में रोक लेती है। आज इसी मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रशासन पर आरोप लगाया। किसान, तमाम किसान नेता और हजारों किसान यूपी गेट पर मौजूद हैं और अपनी बात को सरकार तक मनाने के बाद, पहुंचाने के बाद वो यहां से जाने की बात कर रहे हैं। चाहे आंदोलन कितना ही लंबा क्यों ना खिंच जाए, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो सरकार है उसे तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे और हम तभी यहां से वापस जाएंगे। इस वक्त जो हाईवे पर किसान पूरे दिन भाषणबाजी करते हैं, लंगर चलता है, ठंड का मौसम है, खाने के लिए तमाम तरह की तैयारियां हो गई हैं। अब भोजन करने के बाद वो विश्राम करेंगे, अपना डिस्कस करेंगे कि आने वाले कल में किस तरह सरकार के खिलाफ मुखर होकर और एकजुट होकर के इस आंदोलन को तेज किया जा सकता है। और कल का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि किसान नेताओं ने यह चेतावनी दी है, अगर मेरठ जोन के आईजी और अन्य पुलिस के अधिकारी यूपी गेट पर आकर के किसानों को उन हालात के बारे में नहीं बताते हैं, उस मजबूरी के बारे में नहीं बताते हैं जिस मजबूरी के चलते हुए पुलिस किसानों को यहां नहीं आने दे रही है, तो उसके बाद तमाम किसान आंदोलन करेंगे, रोड जाम कर देंगे और यहां सरकार की नाक में दम कर देंगे और अगला निशाना यूपी और उत्तराखंड सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया करणवीर तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों का आंदोलन जारी है और किसान अपनी मांग पर डटे हुए।